हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स का डिमांड चैप्टर से हम लोग डेफिनेशंस ऑफ मेजरमेंट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस के बारे में कुछ चीजें हम लोग सीखेंगे। फर्स्ट तो हम लोग सीखेंगे कि डेफिनेशंस क्या है और उसके बाद कुछ फॉर्मूलाज हम लोगों को सीखना है। देन हम लोग चार्ट यहाँ पे ड्रॉ करके रखिए कुछ समराइजेशन के साथ, उसको हम लोग एनालिसिस करेंगे और रिलेट करने की चेष्टा करेंगे कि इस फॉर्मूला के साथ इसका रिलेशन क्या है। और फाइनली हम लोगों को समझना है कि ये जो कर्व एनालिसिस है ये कैसे काम करता है। तो स्टूडेंट्स, बिफोर आई कमेंट दिस क्लास, सो डिमांड चैप्टर से जुड़ा हुआ और भी बहुत सारे क्लासेस है जो बेहद इंपॉर्टेंट है। आप प्लेलिस्ट में जाओ, उसको देख लो। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एज पर प्रोफेसर मार्शल, द एक्सेस ऑफ प्राइस ही वुड विलिंग टू पे rather than go without the thing over which is he actually does pay. The economic measure the surplus satisfactions. इसको हम लोगों को समझने के लिए हम लोग 100 रुपए लेकर के मार्केट में गए और मार्केट में जाने के बाद हमें 75 रुपए में भी वही सामान मिल रहा है। तो हम लोग सामान को ली, 75 रुपया पे करी और 25 रुपीज हमारे पास सरप्लस बच गया, सरप्लस हो गया, बच गया। तो ये जो बच गया ना, तो इसको ही हम लोग यहाँ पे इकोनॉमिक मेजरमेंट के साथ वो जो हमारे सेटिस्फैक्शन है वो उसको हम लोगों को फुलफिल हो रहा है और साथ साथ हमारे पास 25 रुपया बच भी जा रहा है। ये जो बचत हो रहा है ना, तो एज पर द इकोनॉमिक्स रूल इसको हम लोग कंज्यूमर सरप्लस बोलेंगे। चलिए और एक वर्ड से हम लोगों को ये मिलेगा कि कंज्यूमर सरप्लस इज द डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल डिमांड प्राइस एंड द एक्चुअल प्राइस। समझ लेते हैं स्टूडेंट्स, हमें एक जैकेट चाहिए तो वो जैकेट्स मार्केट में 1500 में मिलेगा। हम लोग उस जैकेट्स को हाईएस्ट 1500 रुपए देने के लिए रेडी है। 1500 रुपए लेकर के हम लोग मार्केट में गए और 1100 रुपए में उस जैकेट को हमें मिल गया। तो सीधा सीधा जो हमारा एक्सपेक्टेशन के हिसाब से था, जो हम लोग रेडी थे, तो वो हो गया इंडिविजुअल डिमांड प्राइस 1500 रुपए। अब एक्चुअल प्राइस यानी कि हमें 1100 रुपए में वो मिल गया सामान, जैकेट, तो ये हो गया एक्चुअल प्राइस। तो इस दोनों का जो डिफरेंस है 400 रुपए, वो आपका बचत हुआ। तो ये जो है इसको हम लोग कंज्यूमर सरप्लस बोलते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ कंज्यूमर सरप्लस का पॉइंट्स है, इसको हम लोग फॉर्मूला बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे इन बहुत सारे फॉर्मूलाज है, लेकिन ये इसका जो मीनिंग है, हर एक मीनिंग ऑलमोस्ट सिमिलर है। ये तो सिचुएशंस के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा सरप्लस, कंज्यूमर सरप्लस निकालने के लिए हमें कौन सा जो यहाँ पे अरिथमेटिक है उसको डिजाइन करना है। तो फिलहाल हम लोग एक कैलकुलेशंस करेंगे जो कंज्यूमर सरप्लस के थ्रू होगा और हमें इस चार्ट से पता भी चलेगा कि कंज्यूमर सरप्लस कैसे यहाँ पे हमें देखना है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अमाउंट ऑफ द कमोडिटी, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कंज्यूमर सरप्लस, टोटल एक्सपेंडिचर एंड नेट यूटिलिटी, जिसको हम लोग कंज्यूमर सरप्लस भी बोल सकते हैं। तो फर्स्ट हम लोग फॉर्मूला में जाएंगे कि कंज्यूमर सरप्लस या नेट यूटिलिटी को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। टोटल यूटिलिटी माइनस टोटल एक्सपेंडिचर। स्टूडेंट, अगर टोटल यूटिलिटी से हम लोग टोटल एक्सपेंडिचर को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास कंज्यूमर सरप्लस, यानी इसको हम लोग नेट यूटिलिटी भी बोल सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। सपोज स्टूडेंट्स, हम लोग एक एप्पल खरीदने के लिए मार्केट में गए, तो उसके लिए हम लोग 4 रुपए हाईएस्ट पे करने के लिए रेडी है, लेकिन मार्केट में जाने के बाद 1 रुपए में ही वो एप्पल हमें मिलता है और हमारे पास सीधा सीधा 3 रुपीज सेव होने के साथ साथ ये सरप्लस बन जाता है। यानी जो बचत होगा, हम लोग रेडी थे यहाँ पे 4 रुपए पे करने के लिए और वो सामान हमें 1 ही रुपए में मिलता है और 3 रुपीज जो है ये बच जाता है, यानी कि ये हमारा कंज्यूमर सरप्लस है। हमारा एक्सपेक्टेशन 4 रुपए का था कि 4 रुपए में वही क्वालिटी हमें मिलेगा, तो वही क्वालिटी हमें 1 रुपए में मिल गया, तो 3 रुपए ये कंज्यूमर सरप्लस है। एसएमएस 7 रुपीज लेकर के गए किसी और एक दिन, तो 2 रुपए में काम हो गया और 5 रुपए सरप्लस हो गया। देन हमें 9 रुपीज लेकर के एक दिन हम लोग मार्केट में गए और फिर जाके 3 रुपीज में ही खर्च पूरा निपटा के हम लोगों हमारे पास जो है वो 6 रुपए
बचत होता है, यानी कि ये सेव होने के साथ साथ कंज्यूमर सरप्लस भी होता है। फाइनली एक दिन 10 रुपए लेकर के हम लोग मार्केट में गए, वो 4 रुपए में वही जो जो हमारे पास एप्पल है वो जो 4 रुपए में लगा, और यहाँ पे 6 रुपीज हमारे पास सेव होता है, यानी कि क्या होता है, कंज्यूमर सरप्लस। तो स्टूडेंट्स हम लोगों को ये कैलकुलेट करने के बाद पता चला कि हम लोग 330 रुपीज लेके रेडी थे कि हम लोग पेमेंट करके उस कंज्यूमर को वो जो जो कंजम्पशन है उसको कर लेंगे, लेकिन उसके लिए सिर्फ और सिर्फ 10 रुपीज यहाँ पे चाहिए था, और बाकी 20 रुपीज हमारे पास क्या हुआ, कंज्यूमर सरप्लस, यानी कि नेट यूटिलिटी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम लोगों को देखना है कि कंज्यूमर सरप्लस। तो स्टूडेंट्स इसका जो फॉर्मूला है यहाँ पे टोटल यूटिलिटी माइनस टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल यूटिलिटी माइनस टोटल एक्सपेंडिचर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हमारा टोटल यूटिलिटी था वो 30 रुपीज का था, और यहां से टोटल एक्सपेंडिचर को हम लोग क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, देन हमारे पास जो आएगा वो 20 रुपीज आएगा। इसको ही स्टूडेंट्स हम लोग कंज्यूमर सरप्लस बोलेंगे। चलिए एक और सिचुएशंस को हम लोग देखते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे फॉर्मूला है कंज्यूमर सरप्लस इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी माइनस प्राइस ऑफ कमोडिटी। स्टूडेंट्स हम लोग लिखेंगे कंज्यूमर सरप्लस, यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी माइनस प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस ऑफ कमोडिटी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कंज्यूमर सरप्लस जो है हमारे पास, हम लोग ये देखेंगे कि कंज्यूमर सरप्लस इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी माइनस प्राइस ऑफ कमोडिटी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक दिन हमें ऑरेंज खरीदना था, हम लोग उस ऑरेंज के लिए उस एक यूनिट का और एक यूनिट नंबर 1 ऑरेंज के लिए 4 रुपए हाईएस्ट पेमेंट करने के लिए रेडी थे, लेकिन मार्केट में जाके 1 ही रुपए में हमें मिल गया, और यहाँ पे 3 रुपीज सेव भी हो गया। तो ये हमारा कंज्यूमर सरप्लस है। ठीक उसके बाद 3 रुपीज लेकर के गए, 1 रुपए में वो काम हो गया, 2 रुपए हमारे पास कंज्यूमर सरप्लस हुआ। फिर एक दिन 2 रुपए लेके गए, 1 रुपए से ही उस जो ऑरेंज है उसको हम लोग खरीदे, और हमारे पास 1 रुपए बच गए, यानी कि कंज्यूमर सरप्लस हुआ 1 रुपए का। वापस फाइनली एक दिन गए, 1 रुपया लेकर के हाईएस्ट पे करने के लिए रेडी थे, वो 1 ही रुपया में उस जो वो ऑरेंज था उसको हम लोग खरीदे, और हमारे पास कंज्यूमर सरप्लस हुआ 0, यानी इस बार कोई कंज्यूमर सरप्लस नहीं था। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी हमारे पास यहाँ पे 10 का था। ठीक है, हम लोग रेडी थे, और ये प्राइस ऑफ द कमोडिटी जो था ये बिल्कुल 4 रुपए में ही हो गया था, और यहाँ पे कंज्यूमर सरप्लस जो था ये 6 रुपए का था। तो इसको हम लोग यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। सो मार्जिनल यूटिलिटी था 10 रुपए का, और प्राइस ऑफ द कमोडिटी ये 4 रुपए का था, और हमारे पास सीधा सीधा 6 रुपए बच गया, यानी कि कंज्यूमर सरप्लस हो गया 6 रुपए। तो स्टूडेंट्स ये भी हमारे पास कंज्यूमर सरप्लस यहाँ पे भी रेडी है। तो स्टूडेंट्स इस ऐसे तो हमें चार्ट के बारे में कुछ आइडियाज यहाँ पे जनरेट होता है, लेकिन अभी हमें ये समझना है कि हम लोग यहाँ पे हमें हमें यहाँ पे एक कर्व है, कर्व के साथ साथ हमें ये समझ के चलना है कि हम लोग इसको कहाँ पे पुट करेंगे, कहाँ पे इसका जो कंज्यूमर सरप्लस का जो स्लोप है यहाँ पे मीट करता है, कौन सा है हमें इक्विलिब्रियम प्राइस। दोनों हम लोग यहाँ पे एक्सिस ली, यहाँ पे ओ ए जिसको हम लोग वर्टिकली एक एक्सिस ली, जिसको हम लोग प्राइस, जिसको मार्जिनल यूटिलिटी से हम लोग इंडिकेट करी, और हॉरिजॉन्टल जो है यहाँ पे ओ क्यू, इससे हमें क्वांटिटी ऑफ आउटपुट के बारे में मिलता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोगों को ये देखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा क्वांटिटी है, और ये हो गया हमारा प्राइस। स्टूडेंट्स मार्केट में जब हम लोग जाते हैं ना, बहुत सारा सामान खरीदते हैं, ये सामान नंबर 1, सामान नंबर 2, सामान नंबर 3, यानी कि इसको हम लोग Q1, Q2 एंड Q3 से इंडिकेट करें। इसके लिए हम लोग प्राइस भी साथ में लेकर के जाते हैं, जो एजम्पशंस के थ्रू होता है, जिसके लिए हम लोग रेडी होके ही मार्केट में हम लोग निकलते हैं कि भैया इस सामान के लिए हमें इतना प्राइस पे करना है।
तो उस हिसाब से हम लोग प्राइस भी यहाँ पे डिटरमाइन करते जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो फाइनली प्राइस को भी हम लोग डिटरमाइन करते जाते हैं, जैसे प्राइस 1 हुआ, प्राइस 2 हो गया, P3 हो गया, ये क्वालिटी 1 के लिए P1, क्वालिटी Q2 के लिए P2, Q3 के लिए P3, ऐसे हम लोगों को डिटरमाइन करके एजम्पशंस करके जाना पड़ता है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आप मार्केट में जाओ और मार्केट में वही प्राइस दे करके कुछ सामान को खरीद के लाओ। मार्केट वोलाटाइल रहता है, तो दैट इज वाई आपको ये सामान पूरा लेना है। आप ले लिए, लेने के बाद मार्केट एक खुद से प्राइस इंटरप्रेट करता है, जिसको हम लोग इक्विलिब्रियम प्राइस बोलते हैं। तो वो मार्केट विल बी टेक डिसीजंस की हाउ मच प्राइस वी विल बी टेकिंग फ्रॉम द कंज्यूमर। ठीक है, कंज्यूमर से कितना प्राइस हमें लेना है ये मार्केट डिसाइड करता है। तो ये क्वालिटी नंबर 1, 2 और 3 के लिए मार्केट यहाँ पे डिसाइड करी कि P और इस जो यहाँ पे प्राइसिंग लाइन है, ये जो प्राइस लाइन है ये B पॉइंट तक ही हमें इस पॉइंट में, जहां पे A P1 P2 और P3 जो ये जो लाइन है, जिसको हम लोग MUX, इसको हम लोग देख सकते हैं कि ये PBS पॉइंट्स के ऊपर से ये कंज्यूमर सरप्लस लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है। सो इसको हमें टोटल मिलेगा और उसके बदले में सिर्फ खाली P और B इतना सा ही प्राइस पे करना है। ठीक है, हम लोग एजम्पशंस एक प्राइस का करते हैं और हमें देना पड़ता है एक प्राइस। ठीक है, तो ये मार्केट का सिलेक्टेड प्राइस होता है, जिसको हम लोग इक्विलिब्रियम प्राइस बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स चलिए इसको भी एक फॉर्मूला के साथ हम लोग देखते हैं। तो कंज्यूमर सरप्लस, तो कंज्यूमर सरप्लस का जो फॉर्मूला है यहाँ पे टोटल यूटिलिटी माइनस प्राइस इनटू नंबर ऑफ यूनिट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे चलिए इसको हम लोग देखते हैं। तो टोटल जो यूटिलिटी है ये है O से A तक, हमें ये पूरा सामान चाहिए। सो हम लोग O A B एंड Q, O A B Q, ये पूरा जो यूटिलिटी है ये O A B एंड Q तक हमारा टोटल यूटिलिटी है। तो चलिए इसके लिए हम लोग प्राइस पे करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे कौन सा क्वालिटी ली, यहाँ पे क्वांटिटी है, सो O Q तक हम लोग क्वांटिटी को ली। सो दैट इज वाई यहाँ पे जो प्राइस है OP तक, उसके लिए हमें प्राइस पे करना पड़ा। सो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे OP इनटू नंबर ऑफ यूनिट, कितना यूनिट हम लोग ली O से Q तक, यानी OQ। तो स्टूडेंट्स एज पर द जियोमेट्रिकल लॉ रूल्स, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये हो गया हमारा लाइन और ये हो गया ब्रेक। इसको हम लोग अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल एरियाज इनसाइड ऑफ दिस एरियाज हमें मिलेगा। सो अगर OP से OQ को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, सो देन OPBQ, सो हमें OPBQ मिलेगा। OPB एंड Q ये हमें मिलता है। तो स्टूडेंट्स इसमें से ये टोटल OABQ से अगर हम लोग OPBQ यानी OPBQ इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास जो ये ट्रायंगुलर शेप है PBA, ये जो हमारे पास है, ये हमारे पास ये हो जाएगा हमारा कंज्यूमर सरप्लस, यानी यही सामान, ये पैसा हमारे पास बच रहा है। यानी कि इसके लिए हम लोग एजम्पशन तो करी थी, हम लोग डिसाइड करी थी कि हम लोग पे कर देंगे, लेकिन मार्केट का जो प्राइस है उसके थ्रू, उसके अकॉर्डिंग हमें इतना प्राइस कम पे करना पड़ा, यानी कि इसका जो कंज्यूमर सरप्लस है, इस कंज्यूमर सरप्लस का वैल्यू PBA है। तो स्टूडेंट्स हम लोग इस हिसाब से इस जो हम लोग यहाँ पे कर्व को एनालाइज करने की कोशिश की, ऐसे हम लोग समझ सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स एक बात हमें ऑलवेज रिमेंबर करना पड़ेगा कि ये जो प्राइस है ना, जो इक्विलिब्रियम प्राइस है, ये घट भी सकता है क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल रहता है। यानी कभी भी इसका प्राइस में रिड्यूशंस एंड कॉन्ट्रैक्शंस या एक्सपेंशंस आ सकता है, ये रिड्यूस भी हो सकता है, ये जो इंक्रीज भी हो सकता है। सो दैट इज व्हाई
अगर रिड्यूस होता है, यानी प्राइस अगर रिड्यूस होता है, तो कंज्यूमर सरप्लस जो है, कंज्यूमर सरप्लस ये बढ़ता है, ठीक है। अगर प्राइस बढ़ता है तो कंज्यूमर सरप्लस जो है ये घटता है, ठीक है। तो इस हिसाब से हमें ये सेंस पकड़ के चलना है, और ये हमें हमें जो याद रखना है कि कंज्यूमर का जो इक्विलिब्रियम जो प्राइस होता है ये ऑलवेज वॉलेटाइल होता है, और इसका जो स्लोप है ये डाउनवर्ड है, जो एम यू एक्स को इंडिकेट करता है, यानी मार्जिनल यूटिलिटी, और ये बी तक इसका पॉइंट है। तो ऐसे हम लोग यहाँ से कंज्यूमर सरप्लस का जो लाइन हम लोग देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब बहुत अच्छे से इसको प्रैक्टिस करना, क्योंकि हर एक पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको समझ लो और खुद से बनाने की चेष्टा करो। 2-4 बार आप कर लोगे तो इट विल बी इजी फॉर यू। कोई कहीं पे भी कोई समझने के लिए डिफिकल्टीज है तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिखो। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो जरूर इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। अच्छा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।